एसपी साहब और ट्रैफिक पुलिस का खेल। एक बार एक बड़े शहर में एक नए एसपी पुलिस अधीक्षक साहब की नियुक्ति हुई। उन्होंने शहर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनी। हर कोई कहता था कि ट्रैफिक पुलिस बेवजह पैसे मांगती है, खासकर नाके पर जब कोई वाहन आता है। एसपी साहब ने सोचा कि वे खुद जाकर देखेंगे कि स्थिति कितनी गंभीर है। लेकिन सीधा जाना सही नहीं था, क्योंकि पुलिस वाले पहचान सकते थे और सावधान हो सकते थे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। एक दिन उन्होंने एक पुराने दूधिया के भेष में सफेद धोती कुर्ता और सर पर साफा बांध लिया। वह एक दूधिये का छोटा सा साइकिल वाला टेम्पो लेकर उसी नाके पर पहुंचे जहां उन्हें शिकायत मिली थी। वहां पहुंचते ही एक दरोगा ने उन्हें रोका और कहा, अरे दूधिये, यहाँ गाड़ी कहाँ लेकर आ रहा है? एसपी साहब ने झूठ-मूठ हिचकिचाते हुए कहा, साहब, रोज का काम है, थक गया हूँ, जाने दीजिए। दरोगा ने उन्हें घूरते हुए कहा, जाने देना है तो कुछ देने की व्यवस्था करो, यहाँ से कोई ऐसे ही नहीं गुजरता। एसपी साहब ने शांति से पूछा, कितना चाहिए? साहब, दरोगा ने बिना सोचे जवाब दिया, तू तो रोज आता है, 200 रुपए दे और निकल। एसपी साहब ने धीरे से अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर दरोगा की ओर बढ़ाए। जैसे ही दरोगा ने पैसे लिए, एसपी साहब ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और अपने असली स्वरूप में बोले, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस शहर का नया एसपी हूँ। अब बताओ, तुम्हें घूस लेने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? दरोगा को काटो तो खून नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और वह तुरंत माफी मांगने लगा, साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। एसपी साहब ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी ये गलती अब कोर्ट में ही सुनी जाएगी। फिर एसपी साहब ने उसे तुरंत निलंबित कर दिया और कड़ी सजा दिलाने का आदेश दिया। इस घटना के बाद से पूरे शहर की ट्रैफिक पुलिस में हड़कंप मच गया। हर किसी ने यह समझ लिया कि ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा रास्ता है, और एसपी साहब की ईमानदारी और साहस की हर जगह प्रशंसा होने लगी। निष्कर्ष, ईमानदारी से काम करने में जो सुकून मिलता है, वह किसी घूस या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। एसपी साहब और ट्रैफिक पुलिस का खेल कहानी को आगे बढ़ाते हुए, जब दरोगा को एसपी साहब ने रंगे हाथ पकड़ा और निलंबित कर दिया, तो इस घटना की खबर पूरे थाने में और शहर में आग की तरह फैल गई। हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बीच हड़कंप मच गया। ट्रैफिक नाकों पर तैनात अधिकारी अब चौकस हो गए थे। लेकिन एसपी साहब की योजना यहीं खत्म नहीं हुई थी। एसपी साहब ने महसूस किया कि एक दरोगा को निलंबित करना समस्या का हल नहीं है। उन्होंने सोचा कि इस पूरे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। उन्होंने शहर के कई स्थानों पर अज्ञात रूप में पहुंचकर पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने की योजना बनाई। पहली रणनीति, छद्मवेश में निरीक्षण। अगले दिन एसपी साहब ने एक बुजुर्ग सब्जीवाले का वेश धारण किया। उन्होंने एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ी, पगड़ी पहनी और अपने कंधे पर सब्जियों की टोकरी लेकर दूसरे नाके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर भी पुलिसकर्मी छोटे-मोटे वाहनों को रोक रहे थे और उनसे बिना वजह पैसे ऐंठ रहे थे। जब एसपी साहब के पास एक हवलदार आया और उन्हें रोककर पूछा, बाबा, कहाँ जा रहे हो? यह साइकिल ले जा रहे हो, परमिट है या नहीं? एसपी साहब ने साधारण ढंग से जवाब दिया, बेटा, मैं तो बस अपनी सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। परमिट किस बात का? हवलदार ने गुस्से में कहा, यहाँ से गुजरना है तो 100 रुपए दो, नहीं तो चक्कर में मत पड़ो। एसपी साहब ने धीरे से अपनी जेब से 100 रुपए निकाल कर दिए और वहां से कुछ दूर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी पहचान पुलिस रेडियो पर दी और थाने से वहां निरीक्षण टीम बुलवा ली।
जब टीम ने हवलदार को रंगे हाथों पकड़ा तो हवलदार ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। लेकिन एसपी साहब ने सख्ती से उसे समझाया और उसकी भी शिकायत दर्ज कर दी। दूसरी रणनीति, जागरूकता अभियान। एसपी साहब ने महसूस किया कि ट्रैफिक पुलिस का भ्रष्टाचार कई स्तरों पर फैला हुआ है और इसे रोकने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी। उन्होंने ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था, अगर ट्रैफिक पुलिस आपसे अवैध रूप से पैसे मांगती है तो तुरंत इसकी सूचना हमें दें। आपका नाम और पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिससे लोग किसी भी तरह की घूस या अनुचित वसूली की जानकारी दे सकें। एसपी साहब का यह कदम बहुत ही प्रभावी साबित हुआ। लोग अब जागरूक होने लगे और शिकायतें बढ़ने लगी। कई पुलिसकर्मियों को यह समझ आने लगा कि अब भ्रष्टाचार करने का खतरा बढ़ गया है। तीसरी रणनीति, पुलिसकर्मियों के लिए ईमानदारी का पाठ। एसपी साहब ने महसूस किया कि कड़ी सजा देने के बजाय अगर पुलिसकर्मियों को ईमानदारी का महत्व समझाया जाए तो शायद उनमें सुधार आ सकता है। उन्होंने थाने में एक बैठक बुलाई और सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप लोगों को देश की सेवा करने का मौका मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सोचिए, जब जनता हम पर विश्वास करती है और हम उनका शोषण करते हैं तो वह विश्वास टूट जाता है। यदि हम अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाएंगे तो समाज में बदलाव आएगा। मुझे पता है कि आप सभी पर घर परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता। एसपी साहब के शब्दों का असर हुआ और कई पुलिसकर्मी उनकी बात से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सुधार की राह पर चलने का संकल्प लिया। कुछ ने खुद आगे आकर अपने अनुभव साझा किए, जिससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरित हुए। चौथी रणनीति, तकनीकी सुधार। एसपी साहब ने तय किया कि तकनीकी सुधारों से भी भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने ट्रैफिक नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की योजना बनाई ताकि हर पुलिसकर्मी की गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैफिक चालान प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया, जिससे किसी भी चालान में घूस लेने का मौका नहीं बचे। अब अगर किसी व्यक्ति का चालान होता था तो वह सीधे ऑनलाइन पेमेंट कर सकता था और उसे नकद पैसे देने की जरूरत नहीं होती थी। इस सुधार ने ट्रैफिक पुलिस के व्यवहार में बड़ा बदलाव लाया और भ्रष्टाचार में कमी आई। अंतिम परिणाम, शहर में बदलाव। एसपी साहब के इन प्रयासों से पूरे शहर में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। लोग अब बेझिझक ट्रैफिक नाकों से गुजर सकते थे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती थी कि कोई बेवजह उनसे पैसे मांगेगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अब अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करने लगे थे। शहर के लोग एसपी साहब की तारीफ करने लगे और उन्हें ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में मानने लगे। उनका मानना था कि अगर हर अधिकारी ऐसा हो जाए तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और समाज में एक नया युग शुरू होगा। निष्कर्ष, एसपी साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति, ईमानदारी और कार्यकुशलता ने ट्रैफिक पुलिस में बदलाव लाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों और समाज में सुधार लाने की सच्ची नीयत हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है।